तो मीडिया में आके बोल देना है ना कि पवन कम बोलिए और उतना ही बोलिए जो आप कर सके। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब से उन्होंने मराठी भाषा पर बयान दिया है कि मराठी महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोला जाए, हिंदी क्यों नहीं महाराष्ट्र में बोला जाए, और महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है जो कोई हिंदी बोलने से महाराष्ट्र में रोक सकता है। इसलिए कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत में अनेक सारी भाषाएं हैं, 400 भाषाएं जहां बोली जाती है, 1600 बोली जहां बोली जाती है। उस देश में अगर कोई भाषा को लेकर अगर उल्टा सीधा बयान दे, भाषा को लेकर किसी को पीटे, किसी बिहारी मजदूर या यूपी के मजदूर को पीट दे, तो समझिए कि वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को फिर से 2 टुकड़ों में बांटना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है। तो राज ठाकरे मनसे के गुंडों ने जिस तरह से मजदूरों की पिटाई की है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पीटता है। शाहरुख सलमान खान जो हिंदी बोलते हैं उनको ये लोग नहीं छू सकते हैं, बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी हिंदी बोलते हैं तो ये लोग इनको नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, जो बिहार यूपी से कमाने जाते हैं, सिर्फ उन पर ही लात और घूंसे की बरसात करते हैं, इसलिए कि वो बेचारे कमजोर हैं, गरीब हैं। और इसके सपोर्ट में एक जाहिल जिहादी मानसिकता वाला बाबा खान, जिसका नाम बाबा खान रखा गया, हालांकि वो जो है वो जिहादी है, आतंकवादी है, लेकिन उसे बाबा खान नाम दिया गया है। और वो पवन सिंह को धमका रहा है। पवन सिंह जब से कह दिए हैं कि हम मुंबई में आएंगे और हिंदी ही बोलेंगे, हमें चाहे उद्धव ठाकरे हो या चाहे राज ठाकरे हो, कोई ठाकरे हो, हमें नहीं रोक सकता है। इसलिए कि मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं और हमारे मराठी भाई जो हैं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। बल्कि बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो हैं ये भतीजे हैं। ये लोग तो मराठी समुदाय से आते भी नहीं है, ये लोगों का रिश्ता भी बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग घनानंद के डर से, इनके पूर्वज जो है मुंबई भाग कर रह गए और वहां पर वैष्णव बन गए थे, तो उनको ठाकरे नाम दे दिया गया। इसके बाद अब उसका जब से पवन सिंह ऐलान कर दिया है, ये बाबा खान बार बार बड़बड़ा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पर भी ये बोल रहा था, तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसे सीधा कर दिया। उसके बाद से ये अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कोई बात नहीं करता है, माफ़ी मांगते घूम रहा है। अब पवन सिंह पर कह रहा है कि पवन सिंह मुंबई में आएंगे तो ये कर देंगे। उसे मूर्ख को पता नहीं है, उस जिहादी को पता भी नहीं है कि पवन सिंह क्या है। पवन सिंह के फैंस कितने हैं, जिनके फैंस करोड़ों में हो, जिनके फैंस मुंबई में हो, जिनके मुंबई के गाँवों में जिनके फैंस हो, उसको आप धमका नहीं सकते हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि पवन सिंह के साथ 10-20 बॉडीगार्ड, राइफलधारी और बंदूकधारी हमेशा घूमते हैं। और बिहार में तो पता ही है कि यहाँ जन्म होता है तो बच्चे कट्टा लेकर पैदा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के गलियों गली में रंगदार भरे पड़े हैं, बिहार के गली गली में जो है क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। तो फिर आप उस बिहार को और बिहारी को धमकी क्यों देते हो? अगर हिम्मत है तो बिहार आकर दिखा दो, फिर पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। 10 सेकंड में कहाँ से उतरते ही गायब हो जाओगे, ये पता भी नहीं चलेगा। फिर मुंबई क्या जाएगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन पवन सिंह से जिस तरह से धमका रहा है, अब पवन सिंह के फैन फॉलोइंग, चाहे वो मगहिया जवान हो, चाहे वो जो भी हो, जिस तरह से इन लोगों ने ट्रोल किया, तो वो माफ़ी मांगते बाबा खान नजर आ रहा है। तो पवन सिंह के फैंस की ताकत देखिए कि बाबा खान जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जो है उसने माफ़ी तक मंगवा दिया। तो इस तरह के बयान देकर, घटिया बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह के बयानों से बचिए। और आप भी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी जब सब कोई बोलता है, मुंबई हिंदी की ही नगरी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नगरी है, तो फिर आप उस फिल्म इंडस्ट्री को क्यों नहीं वहाँ से भगाते हो? तो लाइमलाइट में आने के लिए किसी के ऊपर बयान देकर अगर ऐसा काम करते हैं तो गलत है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।